है जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की प्रदेश के मंत्री लगातार सुनवाई कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को जाना। सुबह से बीजेपी कार्यालय के बाहर फरियादियों का जमावड़ा लग गया। बीजेपी मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के सिफारिश पत्र के साथ कार्यकर्ताओं को दाखिला मिला और मंत्री जी तक अपनी समस्याएं पहुंचाई, जिनका मंत्री ने हल करने का आश्वासन दिया है। इसके बाद कृषि मंत्री ने मंत्री दरबार लगाया, जहां पर तमाम आम लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान एक समस्या को लेकर परिवहन मंत्री को भी फोन किया और समस्याओं के निस्तारण को लेकर बात की। इसके बाद उन्होंने खुद कहा है कि खाद की उपलब्धता को लेकर जानकारी दी जाएगी। तो बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की सुनवाई है, लेकिन ये कभी कभी जन सुनवाई में भी तब्दील हो सकती है। ये अभी देखने को मिल रहा है। किरोड़ीलाल मीणा जो कृषि मंत्री हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और कार्यकर्ताओं की सुनवाई को जन सुनवाई में तब्दील कर दिया है। डॉक्टर साहब, आप अभी कार्यकर्ताओं की सुनवाई करके आए, अब यहाँ लॉन में सुनवाई कर रहे हैं। क्या ये कार्यकर्ताओं की सुनवाई जन सुनवाई में तब्दील हो गई? मैं देखो, सुनो, बता भाई आपकी क्या समस्या है। मैं बीकानेर राजस्थान से सुनील बिश्नोई हूँ। 29 तारीख को परिवहन अधिकारी तनसुख ताक के द्वारा हमारी गाड़ी को सीज किया गया। गाड़ी को अवैध रूप से 4 किलोमीटर दूर ले जाकर कांटा किया। हमारी गाड़ी के अंदर एक भी कमी नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने पैसों की मांग की। जब हमने पैसे नहीं दिए और बच्चे ने रिकॉर्डिंग कर ली, सिर्फ इतना सा पूछा कि साहब आप 4 किलोमीटर दूर गाड़ी को लेके आए हो, मेरी गाड़ी का गुनाह क्या है। और उसके बाद में कहा कि आपका नाम क्या है। इतना ही कहते अधिकारी साहब ने अपना आपा खो दिया। आपा खोने के बाद ने कहा कि जो तेरे बाप का नाम है वही मेरा नाम है। मेरे ड्राइवर जो मेरा भाई है उसके साथ में मारपीट की गई और उसके बाद में वीडियो डिलीट करवाया। उसको अरेस्टमेंट किया गया। जो कांटा था, कांटे के रूम में ले जाके पहले वीडियो डिलीट करवाया, उसके बाद में उनके द्वारा मारपीट की गई। मारपीट करके 29,000 का चालान बनाया 5 धाराओं के अंदर। 5 की 5 धारा अवैध है, जिसके अंदर सबसे ऊपर लिखा है कि HRPC नंबर प्लेट को ब्लैक कर दिया गया है। वो नंबर प्लेट जस्ट वहां से 500 मीटर पहले टोल है, उसकी हम फुटेज लेके आए हैं। ये हमने प्रमाण दे दिया। जयपुर द्वितीय के पूरे राजस्थान में हजारों मीटर है, जिसके अंदर गाड़ी का चालान करने के बाद में भुगतान कर दिया। ब्लैक लिस्ट सबसे ज्यादा आरटीआई है, वो जयपुर द्वितीय की सबसे ज्यादा ब्लैक लिस्टेड आरटीआई है। वहाँ के कर्मचारी ये चैलेंज के साथ कहते हैं कि मैंने फला अधिकारी को, मैंने फला ट्रांसपोर्टर को बर्बाद कर दिया, फला अधिकारी को मैंने बर्बाद कर दिया। हजारों ट्रांसपोर्टर हो रहे हैं सर। आप सिर्फ एक ऐसे अधिकारी ट्रांसपोर्टर्स को बर्बाद कर रहे हैं और इसलिए मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री जी को फोन कर दिया। गलत है, हरेसमेंट। इन्होंने, इनका कोई दोष नहीं, उनको छोड़ा जाए। डिप्टी सीएम ने कहा है कि मैं बात करके अभी आपको बताता हूँ और मैं इनको कह रहा हूँ कि आपका छूटेगा और कोई भी समस्या आए तो मैं जयपुर कल तक मेरे पास आ जाना। यही तो किया जा सकता है। जो जन सुनवाई का प्रारूप है, इसमें एक मंत्री को महीने में एक ही दिन देना पड़ रहा है, इतना पर्याप्त है संगठन? मैं तो रोज सुनता हूँ। नहीं, ऐसा तो संगठन की दृष्टि से है, लेकिन जो मंत्री जहाँ ऑफिस में भी जाते हैं, इलाके में भी जाते हैं, वहाँ सुनवाई करते ही जनता की, सारे मंत्री करते हैं। तो ये है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जो बीजेपी संगठन में कार्यकर्ताओं की सुनवाई करने के बाद अब जन सुनवाई कर रहे हैं। और ये इसका प्रारूप कुछ ऐसा दे दिया कि बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में जो बाहर लॉन है, उस ओपन लॉन में कार्यकर्ताओं की सुनवाई की जा रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ में जो आमजन है, प्रदेश के अलग अलग कोनों से आए हैं, उनकी सुनवाई भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं रोज घर सुनवाई करते हैं, साथ में यहाँ भी अगर मंत्री को महीने में एक दिन संगठन में बैठना पड़ता है, कार्यकर्ता को सुनना पड़ता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कार्यकर्ता की सुनवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ शशि मोहन, NDTV, जयपुर। अब बूंदी से बड़ी खबर है। इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन को लेकर वायुसेना का ट्रायल। वायुसेना का हेलीकॉप्टर बूंदी में उतरा। एयरफोर्स की ट्रायल लैंडिंग सफल रही। 5 दिसंबर को लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली थी। पेंच टाइगर रिजर्व से टाइगर शिफ्ट करने की तैयारी थी और टाइगर को रामगढ़ अभ्यारण्य में शिफ्ट किया जाना है। जो आगे प्रोग्रेस होता है, जो हमारा इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन होने वाला है राजस्थान में पहली बार, तो उसके लिए वन विभाग की पूरी तैयारी जारी है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो टाइग्रेस है वो MP पेज से यहाँ लाई जाए और ये जो अभियान है इसको सफल तरीके से आगे बढ़ाते हुए यहाँ टाइगर की संख्या में वृद्धि की जाए। वो क्लियरेंस का कुछ उन्हें इशू रहा था, वही टेक ऑफ करने के लिए लैंड क्लियरेंस नहीं मिला हुआ इस वजह से, बट अभी इस टाइम उन्होंने करके देख लिया। अब चूरू से बड़ी खबर जान लीजिए। ट्यूबवेल के लिए दिन में लाइट देने की मांग हो रही है। लाइट की मांग को लेकर 6 दिन से ग्रामीण धरने पर हैं। कृषि कनेक्शनों के लिए सिर्फ रात में लाइट मिल रही है। रात को लाइट देने के खिलाफ किसानों में आक्रोश है।
बिजरासर जीएसएस के किसानों का 6 दिनों से धरना जारी है और किसान सभा के नेतृत्व में आज छठे दिन भी धरना जारी है। मांग ये थी, पहले बिजरासर जीएसएस के किसानों को दिन में बिजली मिलती थी कृषि काम के लिए, पानी देने के लिए। सरकार ने और प्रशासन ने और यहाँ के स्थानीय भाजपा नेताओं की दादागिरी के चलते बिजरासर जीएसएस के किसानों को रात को 11 बजे से सुबह 4-5 बजे तक बिजली देने का काम करें। इस भयंकर कड़कड़ती सर्दी के अंदर राजस्थानी भाषा में यहाँ का भी मरेड़ा आदमी में बारह निकलना को नहीं, इतनी तकड़ी भयंकर सर्दी पड़े। अच्छा, कितना आक्रोश है किसानों में? किसानों में भयंकर आक्रोश है। रात की लाइट है, एक दिन बीजेपी को नेतो या कर्मचारी आगे आधी रात को बटजार खड़े रह जाओ, पानी तो मैं दे लिया, वो सीधो खड़े ही रह जाओ। जब मैं रात ने 10 बजे ले गए, दिन के 4 बजे तक लाइट ले लिया, बाकी रात ने मैं तो सारी रात लाइन पोरा सुत्या रहे। तो भारी परेशानी है, भारी परेशानी हो रही है सर। अच्छा अंकल, खेतों में इन क्या कुछ बो रखा है और किस समय लाइट आ रही है आपकी? खेतों में सारी फसलें बो रखी, लाइट की बहुत बड़ी दिक्कत है। हमारी यहाँ मांग है कभी दिन में लाइट दो, रात में लाइट माने जरूरत को नहीं, रात में लाइट की जरूरत ही वास्ते को नहीं। कभी मैं सारा कर्मचारी में आप घरे सुत्या ही और मैं रात ने सारी रात खड़े रहा, कितनी भारी परेशानी है। ये वास्ते मतलब इन्हें आची चवा कि जत्ता ही दिन में लाइट नहीं हो सी, जत्ता ही आर पार की लड़ाई लड़सियाँ जिसको लेना बानीपुर डराने की कोशिश करें, पुलिस वाला डराने की कोशिश करें तो बानीपुर माँ मतलब पिछका क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट इविंग में 3 दिन तहसील का माँ कब्जो करे रखो, डराया को नहीं, माने 12 काटिया को नहीं। भाई बात आज है, डरने वाला नहीं है। हाँ, डरने वाला नहीं है। हम नहीं डरेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और मतलब जीत के जाएंगे, हार के नहीं जाएंगे, लाइट दिन में लेंगे। तो देखिए, सरकार एक तरफ किसानों को लेकर बड़े बड़े दावे करते हुए स्थानीय स्तर पर किस प्रकार से किसान वो अपनी समस्याओं को लेकर जूझ रहे हैं और किस प्रकार से इनका आक्रोश है वो शब्दों के माध्यम से आपने सुना। किसानों का कहना है कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। चूरू क्षेत्र की बात करें तो चूरू में इस समय पारा है वो जमाव बिंदु की ओर अग्रसर धीरे धीरे हो रहा है, 4 डिग्री तक तापमान है वो जा चुका है। ऐसे में रात्रि के समय में भी किसानों को अपने खेतों के अंदर पानी देना पड़ रहा है और इसी वजह से अब गाँव बिजरासर के ग्रामीण है वो आंदोलन की राह पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 6 दिनों से ग्रामीण है वो आंदोलन कर रहे हैं। अब इनको साथ है वो सावर, भानीपुरा, आसपास के जो और ग्रामीण क्षेत्र वहाँ से भी किसान है वो जुट रहे हैं और अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसानों ने आंदोलन है वो अपना जारी किए हुए। ये आंदोलन रात्रि के समय में भी किसानों का जारी है। एनडीटीवी के लिए चूरू के गांव बिजरासर से गजेंद्र सिंह। अब राजसमंद से बड़ी खबर है, जहां पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह रावत धरने पर बैठे हैं। छात्रों के साथ सड़क पर उतरे हैं पूर्व विधायक हरि सिंह और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। कन्या महाविद्यालय को मर्ज करने का विरोध कर रहे हैं। विधायक पर लगाया मनमानी करने का आरोप। राज्यपाल, उच्च शिक्षा मंत्री और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। राज्य सरकार तक हमारी बात पहुंचाने के लिए बात करी है और इसके बाद में भी अगर राज्य सरकार नहीं जागेगी तो बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी, प्रशासन की होगी। ये आज हमने चेतावनी दी है और मैं आज मीडिया के माध्यम से हमारे यहाँ के विधायक हरि सिंह जी को कहना चाहता हूँ कि आप जिन बीमारियों से जूझ रहे हो शारीरिक, उसमें आपको इन बच्चियों की दुआएं लेनी थी, बालिकाओं की दुआएं लेनी थी, आशीष लेने थे। लोग कन्या विद्यालय में डोनेशन करते हैं कि भाई लड़कियों का कॉलेज है, इसमें डोनेशन करने से हमको आशीष मिलेगी, दुआ मिलेगी। आप क्यों कन्यादान कहलाता है, कन्यादान कहलाता है, आप क्यों हाई लेने में लगे हो? आपको ऐसा उस बिल्डिंग में क्या मोह आ रखा है जो 4.5 करोड़ की बिल्डिंग को हड़पना चाहते हो? आप क्यों गर्ल्स कॉलेज बंद करना चाहते हो? क्यों हाई ले रहे हो? ये हाई बहुत खराब होगी। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, सादुल शहर में बड़ा हादसा हुआ है। गैस सिलेंडर लीक होने से घर में आग लगी है। आग लगने से 4 लोग झुलसे, 2 की हालत गंभीर, श्रीगंगानगर रेफर किया गया है। बड़ी खबर है, सादुल शहर में बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल यहां पर गैस सिलेंडर लीक होने से घर में आग लग गई और इस आगजनी में 4 लोग झुलस गए हैं, जिनमें से 2 की हालत बेहद गंभीर है। श्रीगंगानगर उन्हें रेफर किया गया है। कुलदीप इस खबर पर अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, आग लगने की इस घटना में 4 लोगों के झुलसने की खबर है, क्या स्वास्थ्य को लेकर अपडेट है? डॉक्टर्स की ओर से क्या बताया गया है? देखिए, ये किसी घर के अंदर एक शादी थी। शादी के बाद में जो गैस सिलेंडर बच जाते हैं, वो गैस को दूसरे सिलेंडर के अंदर पलटने की जो कार्रवाई है वो की जा रही थी और ऐसे में जो गैस सिलेंडर से जो गैस है वो लीकेज होने लगी और पास में ही चूल्हा जल रहा था तो गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली।
इस घटना के अंदर 4 लोग झुलस गए, जिसमें से 2 लोग हैं उनकी हालत गंभीर है, उन्हें श्रीगंगानगर रेफर किया गया है। एक जो बाकी 2 व्यक्ति हैं उनका इलाज सादुल शहर के ही एक निजी चिकित्सालय के अंदर चल रहा है। डॉक्टरों से हमारी बात हुई है, डॉक्टरों ने ये कहा है कि हालांकि जो आग लगने की बर्निंग का स्तर है वो ज्यादा डीप नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर उन्हें श्रीगंगानगर रेफर किया गया है। बाकी 2 हैं उन्हें स्थानीय स्तर पर ही जो उनका ट्रीटमेंट है वो किया जा रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।